बुलेटिन में खबरें आपको बताऊंगा। सबसे पहले खबर होगी बंगाल से। बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाबरी मस्जिद की नींव रखने की तैयारी चल रही है वहां पर, और आप देखेंगे कि ईंट लेकर समर्थक निकल पड़े हैं। विधायक हुमायूं कबीर ने नींव रखने का दावा किया है और नींव रखने के लिए उसने अपने समर्थकों से अपील की है। तो ईंट लेकर जा रहे हैं हुमायूं कबीर के समर्थक। टीएमसी ने इस विधायक को निलंबित कर दिया। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया, जिसकी आज नींव रखी जा रही है। निर्माण स्थल के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिख रही हैं। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने को लेकर जो वहां के विधायक ने हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और उसने अपने समर्थकों से ईंट मंगवाई है। उसके समर्थक ईंट लेकर जा रहे हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाबरी की नींव डालने की तैयारी है। बयान आपको सुनाते हैं। पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है। पुलिस के साथ बात हो गया। कल ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। रेजीनगर में आपको बुलाया क्या कोई नहीं बुलाया। आपको पास कौन बोला जो मेरे को बुलाया? मेरे को कोऑपरेशन करने के लिए बुलाया। मैं क्यों जाने का वक्त नहीं मिला। रात में पुलिस को अधिकारी के साथ में वेन्यू में बात हो गया। तो हुमायूं कबीर को हम आपको सुनवा रहे थे। वो कह रहे हैं कि पुलिस ने चाक चौबंद इंतजामात कर रखे हैं। बाबरी को लेकर हुमायूं अड़ गए हैं। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव का दावा कर रहे हैं कि हम यहां पर नई बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। नई बाबरी की नींव रखने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी की है। सैकड़ों लोग मुर्शिदाबाद के लिए निकल गए हैं। सिर पर ईंट लेकर वो लोग पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है, इस पूरे मामले में मुर्शिदाबाद का नेशनल हाईवे भी जाम कर दिया गया है। हाई कोर्ट का जो मस्जिद बनाने पर रोक से इनकार है, यह भी एक बड़ा पॉइंट, एक बड़ा मसला हो सकता है। तो मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव को लेकर जो दावा किया गया है, सैकड़ों समर्थक निकल पड़े हैं सड़कों पर। हुमायूं कबीर के समर्थक हैं। अब 3 तस्वीरें देखिए। नींव डालने की तैयारी है। जेसीबी मशीन बुला ली गई है नींव खोदने के लिए। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बंगाल में बाबरी मस्जिद की जिद को लेकर जो लोग अड़े पड़े हैं, हुमायूं कबीर के समर्थक जो वहां आ रहे हैं, कैसे ई रिक्शा में आप देखेंगे ईंट भरकर वहां समर्थक पहुंचे हुए हैं। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो लोगों में उत्साह है, मतलब आह्वान पर, हुमायूं कबीर के आह्वान पर लोग वहां खड़े हुए हैं। तो 3 तस्वीरें ये बता रही है कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में इस वक्त क्या हालात हैं। जो नींव डालने की तैयारी है, बाबरी के नींव डालने की तैयारी है, उसमें समर्थक पहुंचे हुए हैं, ईंट लेकर पहुंचे हुए हैं। 3 तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। अब एक एक करके हम आपको जो तस्वीरें आई हैं वहां से वो दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के कहने पे क्या हो रहा है। सबसे पहले तो वो ये जगह है, आप देखेंगे जेसीबी मशीन लाकर और पूरे इलाके की सफाई की जा रही है। यहीं पर इसी इलाके में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात की जा रही है कि यहीं पर हम नींव डालेंगे बाबरी मस्जिद की। इसको लेकर भी तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई हैं। आप सोचिए, पहले जेसीबी मशीन को बोला गया होगा, उसको जगह बताया गया होगा, तो इन लोगों ने पहले से पूरी प्लानिंग कर रखी है। फिर अब दूसरी तस्वीर देखिए, उसी जगह की ये तस्वीरें आई हैं। यहां पर समर्थक ईंट लेकर अपने माथे पर तब फिर जा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि समर्थकों में कितना उत्साह है। हुमायूं कबीर ने अपील की है, उसने कहा है अपने समर्थकों से कि ईंट लेकर यहां पहुंचिए। हालांकि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात हैं। आप देखेंगे वज्रवाहन और बाकी पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं, क्योंकि मामला काफी संवेदनशील है। आज 6 दिसंबर है और इसी के दिन हुमायूं कबीर ने ये करने की ठानी है। हालांकि ये बाबरी मस्जिद के विवाद को लेकर ही हुमायूं कबीर को टीएमसी से ममता बनर्जी ने निकाल दिया, लेकिन वो निकाल तो दिया गया है, लेकिन बाबरी मस्जिद की जिद को लेकर वो अड़ा हुआ है और वही उसके समर्थक यहां पर जमा किए गए हैं। आप देखेंगे कि ये एक पोस्टर और डोनेशन शायद मांगने के लिए वहां क्यूआर कोड भी लगा दिया गया है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि तैयारी इनकी पूरी है, प्लानिंग भी इनकी पहले से चल रही थी। बयान आया, निष्कासित किए गए, क्योंकि आखिरकार हुमायूं कबीर की पूरी राजनीति, वो जिस इलाके से आता है, जिस विधानसभा क्षेत्र से आता है, उसमें मुस्लिम वोटर जाते हैं, तो उन्हीं को बरगलाने के लिए ये पूरा प्लान किया गया है। हाजी सलीम मुस्लिम धर्मगुरु ने
क्या कहा है इस पूरे मामले पर, वो आपको सुनाते हैं। उन्हीं हैसियत में रहेंगे, लेकिन अब बात है कि भाई जी इनकी लाठी उनकी भैंस, तो अगर इस पर मुल्क चल रहा है तो हम क्या कह सकते हैं। टीएमसी के विधायक हैं हुमायूं बाबा ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की अड़े हुए हैं, क्या नहीं? देखिए, हुमायूं बाबा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के बनाने के नाम पर जो अड़े हुए हैं, तो बाबर कोई इस्लामी शख्सियत तो थी नहीं। बाबर एक हुक्मरान था जो आया है, उसने लोधी से इस मुल्क को फतेह किया और फतेह करने के बाद वो यहाँ पर हुक्मरान बना। वो ना ही कोई, अब अगर मस्जिद बनाने का ही मामला है तो जाहिर सी बात है जिसके नाम पर ले करके इस मुल्क के अंदर तजाद खड़ा हो रहा हो और एक ख़ास गिरोह इन्हीं बातों को तलाशता हो कि इस मुल्क में कोई ऐसा शोशा मिले जिससे हम मुल्क के अंदर नफरत को परवान चढ़ाएं और वोट हासिल करके सत्ता में बने रहें। तो ये बाबर जो है, ये क्या मतलब हमारे लिए इतने आइडियल लोग हैं कि उनके लिए हम इंसानी जानों को भी परवाह ना करें और हिंदुस्तान के अंदर जो एक यकजहती और भाईचारे का माहौल है उसको ख़राब करने वालों को मौके फराहम करें। तो इससे दरअसल बाबरी के जरिए टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर चुनावी पिच तैयार कर रहा है और उसी को लेकर यह सारा ड्रामा हो रहा है। पश्चिम बंगाल का चुनावी शंखनाद हो चुका है। हिंदुस्तान के सियासी कैलेंडर में पहली परीक्षा राजनीतिक दलों को पश्चिम बंगाल में ही देनी है और इसी के लिए सियासी दलों ने तैयारी शुरू भी कर दी है। ममता बनर्जी एसआईआर के जरिए मतुआ समाज और मुसलमानों को एकजुट करने में लगी है, तो वहीं ममता के एक विधायक ने तो बंगाल की मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर बंगाल का सियासी पारा चढ़ा दिया है। 6 दिसंबर से ठीक एक दिन पहले टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर अपने अपने दलबल के साथ उस जगह पहुंचे जहां पर बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया गया था। हाथ में बाबरी मस्जिद का पोस्टर लिए सैकड़ों समर्थकों के साथ हुमायूं कबीर ने उस जगह का दौरा किया जो फिलहाल बंगाल चुनाव का एपिसेंटर बना हुआ है। भीड़ की अगुवाई हुमायूं कबीर कर रहे थे, जिन्हें फिलहाल ममता बनर्जी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसी जगह पर 6 दिसंबर के कार्यक्रम को लेकर बांस बल्ले भी लगाई जा रही है। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को न केवल बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात कही है, बल्कि हाई कोर्ट को भी धन्यवाद कहा है। अपडेट वैसा ही है, शेड्यूल प्रोग्राम वैसा ही है। कल 12 बजे या कुरान तलवात होगी 2 घंटा के लिए, फिर वो मस्जिद का नींव रखूंगी और मस्जिद का भित्ति स्थापन होगी। अरे पहले से ही तो बोला मैं नींव रखूंगी। हाई कोर्ट का जज साहब जो निर्णय लिया, मैं इनको बहुत खुश है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में उनको जो जजमेंट आया, मैं उस जजमेंट को मैं बधाई दे रहा है जज साहब को। दरअसल इस कार्यक्रम को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से मना कर दिया। चीफ जस्टिस वाले बेंच ने लॉ एंड ऑर्डर और शांति की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य पर छोड़ दी। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, जबकि इस मामले की संवेदनशीलता का अंदाजा हर किसी को है और ये भी साफ है कि कार्यक्रम का मकसद केवल और केवल वोटों का ध्रुवीकरण है। ऐसे में सवाल ये है कि ममता बनर्जी की तरफ से इस कार्यक्रम को फिलहाल रोकने या फिर एहतियातन हुमायूं कबीर को हिरासत में लेने का आदेश क्यों नहीं दिया गया। वहीं सस्पेंशन के बाद हुमायूं कबीर ममता बनर्जी को बीजेपी आरएसएस का एजेंट बता रही है। इस पूरे प्रकरण के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत बेहद दिलचस्प हो गई है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बंगाल में मुसलमान वोटर बड़ी संख्या में ममता बनर्जी के साथ है, लेकिन हुमायूं कबीर को पार्टी से निकालना ममता की किस रणनीति का हिस्सा है, इसका अंदाजा लगा पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ममता बनर्जी के इस एक्शन को महज खानापूर्ति बता रही है। ममता बनर्जी की पार्टी इतना दिन से उनका हवा देते रही,
जब ये हाथ से निकलने की स्थिति पैदा हो गई, जहां बंगाल के राज्यपाल सब खुद अरेस्ट करने की नसीहत दे रहे हैं, तो ममता बनर्जी को ये लगी कि ये हाथ से भी निकलने वाले हैं, इसका बुरा असर हो सकते। तो इसीलिए वो जो करती है वही किए, यूज करो और थ्रो करो, यूज एंड थ्रो। ऐसे में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर शुरू हुआ बवाल पश्चिम बंगाल के चुनाव पर कितना असर डालेगा, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।